हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्ज़ामिनेशन की, है ना। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्ज़ामिनेशन CMR रेगुलेशन नंबर 10 में दिया हुआ है। इसमें हम बात करते हैं अपॉइंट कौन, मेंबरों को कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, नंबर्स कितने मेंबर्स होते हैं वहाँ पे बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्ज़ामिनेशन में, और उनका कार्यकाल कितना होता है, मीटिंग कहाँ होती है, प्लेस ये कब दी जाती है, कौन देता है। तो ये चीज़ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि और इसको थोड़ा क्लियर करेंगे जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्ज़ामिनेशन और जो सेफ्टी कमेटी है ना। तो ये चीज़ में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सेफ्टी कमेटी और बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्ज़ामिनेशन अलग अलग है। और एक और होता है कमेटी होता है। जो कमेटी होती है वो सेक्शन 12 के अंतर्गत होती है, और सेफ्टी कमेटी जो है कि सिर्फ मैनेजर माइंस के अंदर जो होती है वो सेफ्टी कमेटी होती है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्ज़ामिनेशन पूरा केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा हैंड ओवर, मतलब पूरे उसी के हैंड में रहता है। तो इसीलिए जो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी मेंबर्स को। और इसका चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन होंगे अपने चीफ इंस्पेक्टर साहब, जो कि DGMS में बैठते हैं। ये मेन होता है, चेयरमैन मेन हो जाएगा। ठीक है, वो जो बोलेगा अपॉइंट उसी के द्वारा, है ना। मीटिंग वगैरह भी टाइम प्लेस वो डिसाइड करता है ना। उसी के द्वारा सेक्रेटरी निर्धारित किया जाता है। नॉमिनेट कौन करता है? चीफ इंस्पेक्टर ही करता है। चीफ इंस्पेक्टर मतलब चेयरमैन, वही नॉमिनेट करता है इंस्पेक्टर के रूप में, है ना। उसके बाद होता है कितने मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जाम, उसमें होते हैं 6 मेंबर इंक्लूडेड CIM मतलब चेयरमैन अपने साहब, चेयरमैन साहब, चीफ इंस्पेक्टर साहब। तो जो 5 होंगे उन सदस्य होंगे, और एक जो है इंक्लूडेड, ये जो इंक्लूडेड ही रहता है, एक जो है कि खुद चेयरमैन साहब ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनमें जो 5 है ना, तो 5 में से 3 मेंबर्स जो है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ नोट्स में मैंने लिखा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट 3 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखिए कार्यकाल, देखिए कार्यकाल है टेन्योर। तो टेन्योर होता है 3 साल का। और देखे होंगे कि एक कमेटी रहती है, कमेटी का होता है 3 साल का। तो ये कंफ्यूज होते हैं, कमेटी का भी 3 साल का होता है। उसके बाद सेफ्टी कमेटी होता है तो वो 2 साल का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद नोटिस का जो है ना, नोटिस ऑफ मीटिंग 10 दिन पहले बुलाएंगे। प्रेजेंट जब जो लोग इंडिया में प्रेजेंट होंगे 10 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा, है ना। वो इंडिया जब छोड़े ना हो 10 दिन पहले नोटिस, इमरजेंसी नोटिस भेजेंगे 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले नोटिस भेजेंगे। ठीक है, और इसकी मीटिंग का प्लेस और टाइम कौन डिसाइड करता है? चेयरमैन साहब। चेयरमैन ही साहब यहाँ पूरा मेन है। देखिए वो पॉइंट वही करते हैं, चेयरमैन वो सेक्रेटरी भी वही नॉमिनेट करेंगे, मीटिंग भी वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, रेजिग्नेशन गिवन टू, जो मेंबर्स होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? वो देंगे चेयरमैन साहब को। सब यहाँ चेयरमैन साहब है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन मतलब चेयरमैन साहब। बात चेयरमैन कौन है? चीफ इंस्पेक्टर। बस इतना ध्यान दीजिएगा, बहुत आगे क्वेश्चन करता है। इसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशन नंबर 11। 11 में क्या है? सर्टिफिकेट ग्रांट बाई बोर्ड, है ना। सर्टिफिकेट कौन ग्रांट करेगा? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, है ना। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बाद आप देख लीजिए 11 नंबर में यही दिया हो। तो कितने कितने होते हैं? 7, टोटल 7 सर्टिफिकेट होते हैं। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, ना शॉर्ट फायरिंग का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। वायरिंग इंजन में नहीं होता, इसके अलावा और किसी इंजन का नहीं होता है कोई भी सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट। 10 से माइनिंग अनिश्चितदार वाला जो होता है, तो वो होता है जब अपन किसी भी प्राइवेट माइंस में भी कहीं भी काम कर रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो माइनिंग सरदारी में। तब आपको 3 साल के बाद माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट बन मिलेगा। मैंने बहुत लोग को देखा जो कि 3 साल एक्सपीरियंस लेते हैं कहीं भी प्राइवेट से, उसके बाद वो खुद मतलब भर बनवा के उसका एक्सपीरियंस 3 साल के बाद एग्ज़ाम दे देते हैं, बैठ जाते हैं, निकल जाता माइनिंग सरदार। तो ये चीज़ जो लोग जानकार नहीं है
माइंस में काम कर रहे हैं, जानकार नहीं है, तो वो 3 साल एक्सपीरियंस लेके अपना माननीय एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसी हमारा रेगुलेशन रूल इतना पढ़िए आप, नॉर्मल सा है, सभी लोग के ज़रूरत में आ जाएगा। सभी लोग अच्छा सर्टिफिकेट होल्डर हो सकते हैं, जिम्मेदार पर्सन बन सकते हैं। इनके ऊपर पूरे माइंस का भार रहता है। जितने सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं टोटल, इनको गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस से टोटल 7 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं ये पूरे सर्टिफिकेट निकालने के लिए 7 अटैम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास पेपर कोई बैठ रहा है तो ये 7 बार ही बैठ सकता है। 7 बार में इसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इसको चांसेस नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पशंस नहीं होता। 7 बार टोटल दिया हुआ है, बस इतना ध्यान रखिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम नई वीडियो लाते हैं, आपको कुछ समझाते हैं, कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।